or what one has to, how one has to renounce idle thinking is not doing the idle thinking, but doing the discriminative thinking. Viveka practice. The idle thinking has to be replaced by discriminative thinking. This is not the object, 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 there is no object, there is no object. This is divine, this is divine, this is divine, everything is divine. Constantly. जो इतना बिजी है इस काम में, उसी के पास आइडल थिंकिंग का टाइम नहीं होगा. Because we ourselves create the time first and then we spend the time in idle thinking. So what a sadhak does is, he doesn't give himself a time. He doesn't create a time. So there is no need to spend the time then. जैसे वो सीधे साधे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं मेरे को पैसे मत दो, पैसे दोगे तो खर्च हो जाएंगे. और इनोसेंटली बोलते मेरे को पैसे मत दो. ऐसे ही हमको टाइम मत दो प्रभु. टाइम दिया तो आइडल थिंकिंग में खर्च हो जाएगा. दिस शुड बी द प्रेयर. हे प्रभु मुझे समय मत देना. तो जब हम शिकायत करते हैं परमात्मा से कि मुझे ये क्यों मिल गया, ये क्यों मिल गया, ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बिजी रखने के लिए रखा हुआ था. जिसके जीवन में कुछ ना कुछ इश्यूज आती रहती हैं, वो नेचुरली उन इश्यूज को टैकल करता रहता है, तो उसके पास आइडल थिंकिंग का टाइम नहीं बचता. यू मिस दैट प्लॉट. तो मेरे जीवन में इतना लंबा संघर्ष है, इतना लंबा. माई लाइफ हैज बीन ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल्स. दैट इज ट्रू, दैट मे बी ट्रू, but you were fully engaged in the struggle. And compare with those who are not struggling, वो क्या कर रहे हैं? टाइम पास. ये सोच. Fortunate are those, blessed are those who have the ability to think like this. कि मुझे टाइम नहीं चाहिए भगवान, क्योंकि मैं कमजोर प्राणी हूं. टाइम मिला तो वेस्ट कर दूंगा. जो कुछ भी आप इश्यूज दे रहे हो, इसको मैं आपका कार्य समझ के करता रहूं बस. refuse to entertain them. If something tries to market itself as an object, hey, I am a new object, I am the latest version, I am the this brand, ये सारे टेम्पटेशंस हैं. क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, डिवाइन कभी नहीं कहेगा आई एम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द डिवाइन, आई एम द ब्रांडेड डिवाइन, आई एम द ओरिजिनल डिवाइन, आई एम द कॉपीराइटेड डिवाइन. वो जो तुम है ना, वो तुम लोकल मार्केट वाली चीज को ढूंढ रहे हो. मैं ओरिजिनल डिवाइन हूं. डिवाइन वुडंट से दैट. एटर्निटी इज ऑलवेज एटर्नल. तो आज के ज़माने में हमें अगर विवेक चूड़ामणि प्रैक्टिस करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है, तो सबसे खतरनाक चीज़ है
कि इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है, इसलिए इसको आपको कर लेना चाहिए। तो ये साइंटिफिक एविडेंस वर्ड जो है, दिस इज नाउ ऑब्जेक्ट हैज मैनिफेस्टेड। God need not be scientifically evidence. Bhakti need not be a psychologist certified human behavior. आप कर्म करने से पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन से नहीं पूछोगे मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ, ये एक्शन कर रहा हूँ, ये ऑर्थोपेडिकली करेक्ट है कि नहीं है। मैंने ना भंडारा रखा है, तो उसमें हमने 1000 लोगों को खाना देने का प्लान बनाया है। खाने में चावल होंगे, सब्जी होगी, रोटी पूड़ी होगी और एक हलवा होगा। ऐसे 4 बड़ी बड़ी बर्तन होंगे। कड़छी से हम ऐसे उठाएंगे, वो आदमी आएगा ऐसे करके। इसका ना हम एक मॉक ड्रिल करते हैं, आप जरा देखिए, इसकी आप रिकॉर्डिंग दीजिए। ये वाला पोस्चर ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा झुकिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे तो ऐसे करके कौन सी रिस्ट में मूवमेंट होगी, कौन सी एल्बो में मूवमेंट होगी, गर्दन का क्या पोजीशन होगा। ऑर्थोपेडिक कहता है नो यू आर अनफिट टू डू दी भंडारा। अच्छा, भंडारा कैंसर, तो मुझे ऑर्थोपेडिक स्ट्रेन होगा, तो कर्म योगा कैंसर। तो ये क्या है कि आप भूल गए कि ये जिंदगी, ये सांसें, ये कर्म, ये योग, ये ऑफरिंग, ये हरि इच्छा, ये प्रभु का आदेश, प्रभु ने मुझे भेजा ही भंडारा करने के लिए, मेरे को जिंदगी भंडारा करने के लिए दी है। अब मैं ऑर्थोपेडिक्स बीच में ले आऊं कि भंडारा नहीं करना है। पहले रोते थे प्रभु मेरे को मनुष्य बना दो, मनुष्य बना। प्रभु ने देख भंडारा करेगा, हाँ आप जो कहोगे करूंगा, चलो मनुष्य बना दिया। अब बीच में ले आया ऑर्थोपेडिक्स। उस समय जब जन्म लिया था तब तो कोई एग्रीमेंट नहीं था भगवान के साथ कि भंडारा करूंगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द ऑर्थोपेडिक सर्जन। भक्ति करूंगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द साइकोलॉजिस्ट। So all these things are man-made, and what man makes is nothing but objects. And here we are talking of physical objects and a mental object. Physical objects we all know, mental objects are all the concepts. And what actually is there is the divine made, as opposed to man made. The life and the existence is divine made. And when divine made is already there, there is no need for a man made over and above the divine made. भगवान ने कच्चे चावल दे दिए, अब मुझे उसको कुकर में डाल के, पानी के साथ डाल के, उबाल के, नरम करके और उसको मैंने खाने लायक बनाना है। बहुत से लोगों को ये फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, जब संसार में आया कुछ तो करना है, चावल पकाने हैं, आटा मल के रोटी बनानी है। भगवान तो आटा दे सकते हैं, रोटी तो इंसान को बनानी पड़ेगी। बहुत अच्छी फिलॉसफी है, और आपको कोई अगेंस्ट इसके आर्गुमेंट नहीं देगा। तो हर रोज आदमी रोटी बना रहा है, क्योंकि भगवान ने मुझे ये कार्य दिया है।
कि आटे से रोटी बनाना। पागल खाने में एडमिट हो जाओ, रोटी पकी पकाई मिलती है। हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, रोटी पकी पकाई मिलती है। या जेल में चले जाओ, रोटी पकी पकाई मिलती है। तो मतलब जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको भगवान ने कार्य नहीं दिया, रोटी बनाने का कार्य तो कम से कम नहीं दिया, क्योंकि वो जेल में भगवान की इच्छा सही है। भगवान ये आपने क्या किया, उसको क्रिमिनल बना के उससे रोटी बनाना बंद करवा दिया। हम बैठे नॉन क्रिमिनल, हम रोटी बना रहे। कि पनिशमेंट किसको मिली, कैदी को या हमको? भगवान, यू आर स्मार्ट। छोटा बच्चा था, खाना नहीं खाता था, तो माँ ने कहा चल तो कहानी सुना दो। उसने कहानी सुनाई, रोटी के बीच में थोड़ी सी जैम लगा दी। जैम लगा के ना ऐसे मुंह में डाला, मीठा मीठा उसको जैम आ गया, उसने जैम के साथ रोटी खा लिया, फिर खा लिया। माँ कहानी सुनाते रहे रोटी के। तो जब खत्म हुआ, आपने मेरे को जबरदस्ती रोटी खिला दिया। उसको कहानी का मजा नहीं आया, तो मम्मी आपने मुझे रोटी खिला दिया। ऐसे ही भगवान, फिर बच्चा कहता है आपने मुझे बुद्धू बना दिया, मम्मी आपने मुझे बुद्धू बना दिया। भगवान आपने बुद्धू बना दिया, हमें आजादी 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 कह के रोटी बनवा दिया, और उनको कैदी 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 बना के उनको पकी पकाई रोटी खिला दिया। So God only knows why anything here is as it is. Nobody knows. बाकी सब तो थ्योरी है। But contemplating upon the objects of pleasure is the cause of our all sorrows. Contemplating upon the objects of pleasure is the cause for all sorrows. This is a spiritual point. A non-spiritual person can never understand it. And even a spiritual person needs to do a lot of work and spend a lot of time and has to be totally unbiased. एक एक प्लेजर को एनालाइज करना पड़ता है। वो जो कंक्लूजन निकलती है डराने वाली है, और डरना चाहिए। मतलब आपको अगर कोई कहे कि ये आप जहर खा रहे हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। आप अगर डरोगे नहीं तो आप बचोगे नहीं जहर से। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट द स्क्रिप्चर सेज इज नॉट यू गो आफ्टर द प्लेयर, mere thinking about the pleasure is a poison, and that is the cause of the pain. Pain means poison. All sorrows and tragedies in life, all difficulties and falls in the sadhana. मेरी साधना ठीक नहीं हो रही, साधना ठीक नहीं हो रही, साधना ठीक नहीं हो रही, मेरी साधना में प्रोग्रेस नहीं हो रही। It is because mind is thinking about the pleasures, and for the pleasure it needs a object. ये तो मेरे को pleasure देता है, ये तो मेरे को pleasure देता है। Again, it could be a mental object or a physical object. So what is referred to means if you are doing something forgetting that you are doing by the adesh of God, then
It may be a noble action, but you are doing it for pleasure and not for God. You might have taken a very high moral stand, but if the God has not asked you to take a high moral stand, then you are doing it only for a pleasure, to be known as a moral person. It is a pleasure, and that will lead to pain. So people have gone through all this, and we see it all the time. Such renounce, reject, and refuse all the idle ramblings of the mind and cry, halt. It is a mantra. हिंदी में मंत्र, इंग्लिश में मंत्र, संस्कृत में मंत्र, किसी भी हो सकता है. एक वर्ड है halt. कि ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कहना बंद करो, ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना बंद करें. जब भी सोच जाए ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमें सोच को एक डिवाइन ऑफरिंग में कन्वर्ट करना है. सोच तो रहेगी, लेकिन सोच किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है. उस ऑब्जेक्ट को डिवाइन पहले माने, फिर सोच की प्रोसेस को डिवाइन माने, और फिर डिवाइन आदेश को देखें कि डिवाइन आदेश मुझे मिल रहा है कि इस तरह का सोच का कार्य मेरे द्वारा हो. दैट इज ऑल फाइन. रोटी बनाई जाए, रोटी भगवान, भगवाने की प्रक्रिया भगवान, और जिसको अर्पित हो रही है वो भी भगवान. ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मैवदेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना. Then this karma becomes a samadhi. Roti making is a samadhi. इसको बोलते हैं कर्म समाधि. जिस कर्म में आपने कनेक्टिविटी डिवाइन का देख लिया, then it is samadhi. ओम शांति शांति शांति.